हेलो बच्चों, ड्रीम गोल क्लास में आपका स्वागत है। और आज हम पढ़ रहे हैं बच्चों क्लास 9th मैथ चैप्टर नंबर 1। बच्चों चैप्टर का नाम है संख्या पद्धति, जिसकी एक्सरसाइज हम 1.1 को सॉल्व करेंगे। तो बच्चों पहला क्वेश्चन है, क्या शून्य एक परिमेय संख्या है? क्या इसे आप P/Q के रूप में लिख सकते हैं, जहां P और Q पूर्णांक हैं और Q इज नॉट इक्वल टू 0। तो बच्चों हमारा आंसर होगा कि हाँ, शून्य एक परिमेय संख्या है, क्योंकि इसे संख्या रेखा पर प्रदर्शित कर सकते हैं और इसे P/Q के रूप में लिख सकते हैं। 0 को P/Q के रूप में व्यक्त करने पर 0/1 प्राप्त होता है, जहाँ P बराबर 0 और Q बराबर 1 और Q इज नॉट इक्वल टू 0। अब आते हैं बच्चों हम दूसरे क्वेश्चन पर। 3 और 4 के बीच 6 परिमेय संख्याएं ज्ञात कीजिए। तो बच्चों हमें 3 और 4 के बीच 6 परिमेय संख्या ज्ञात करना है, इसलिए हम संख्या 1 बढ़ कर लेते हैं। कितना लेंगे हम बच्चों? 6 + 1 = 7। 6 संख्या ज्ञात करनी है तो हम एक ज़्यादा संख्या लेते हैं, 7 संख्या लेते हैं। अब हम क्या करते हैं बच्चों, अब 3 और 4 को परिमेय संख्या के रूप में व्यक्त करने पर 3 को लिखेंगे परिमेय संख्या के रूप में 3/1, 3/1, और 4 को लिखेंगे 4/1। इसके बाद हमने जो संख्या 7 ली है उसका हम संख्याओं में ऊपर नीचे गुणा कर देते हैं। परिमेय संख्या हमारी 3/1 बनी, इसमें 7/7 से गुणा कर देंगे। परिमेय संख्या 4/1 बनी, तो उसमें भी 7/7 से गुणा कर देते हैं। अब देखिए बच्चों, ऊपर ऊपर गुणा होगा और नीचे नीचे। 7 का 3 से होगा तो 7 × 21 और 7 का 4 से होगा तो 7 × 4 = 28। 7 एकम 7 और 7 एकम 7, नीचे 7 आ जाएगा। अब हमें 6 संख्या निकालनी थी, तो बच्चों 21 के बाद कौन सी संख्या आती है? तो बच्चों 21/7 के बाद 22/7, 23/7, 24/7, 25/7, 26/7 और 27/7 संख्याएं हमारी आती हैं। तो यही बच्चों हमारी बीच की 6 परिमेय संख्याएं होंगी, यही हमारा आंसर है। अब आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 3 पर। क्वेश्चन नंबर 3 है बच्चों, 3/5 और 4/5 के बीच 5 परिमेय संख्याएं ज्ञात कीजिए। तो बच्चों हमें 5 परिमेय संख्याएं ज्ञात करनी है, तो हम एक उससे एक ज़्यादा लेते हैं। 3/4 और 4/5 दोनों में हल समान है और 5 संख्याएं प्राप्त करना है, इसलिए 5 + 1 = 6 संख्याएं लेंगे। अब हम जो संख्या हमने 6 ली है, हम उसका अंश और हर में 6 से गुणा कर देते हैं। संख्या 3/5 में 6/6 से गुणा करेंगे और संख्या 4/5 में भी 6/6 से गुणा करेंगे। यानी जो संख्या लेंगे अंश व हर में दोनों और ऊपर नीचे हम 6 से गुणा करते हैं। तो पहली परिमेय संख्या बनी 18/30, 6 × 18 और 6 × 5 = 30। तो पहली परिमेय संख्या बनी 18/30 और दूसरी परिमेय संख्या बनी 6 × 4 = 24/30। ऊपर ऊपर गुणा और नीचे नीचे। अब हमें कितनी संख्या निकालनी थी बच्चों? 5 परिमेय संख्या ज्ञात करनी थी। कितनी बच्चों? 5 परिमेय संख्या ज्ञात करनी थी। तो 18/30 के बाद आती है 19/30, 20/30, 21/30, 22/30 और 23/30 और 24/30 है, पहले से ही है। तो इन दोनों के बीच की 5 परिमेय संख्या कौन सी होंगी? 19 से लेकर 23 तक की सभी परिमेय संख्या हमारी बीच की 5 परिमेय संख्याएं होंगी, यही हमारा आंसर होगा। अब आते हैं बच्चों हम क्वेश्चन नंबर 4 पर। क्वेश्चन नंबर 4 है कि पहला है कि देखिए, नीचे दिए गए कथन सत्य हैं या असत्य, कारण के साथ अपने उत्तर दीजिए। तो पहला कथन है कि क्या प्रत्येक प्राकृतिक संख्या एक पूर्ण संख्या होती है?
तो बच्चों इसका आंसर होगा सत्य, क्योंकि प्रत्येक प्राकृतिक संख्या पूर्ण संख्या होती है, क्योंकि पूर्ण संख्या में सभी प्राकृतिक संख्याएं शामिल होती हैं, इसलिए सभी प्राकृतिक संख्याएं पूर्ण संख्या कहलाती है। दूसरा कथन है कि प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या होती है। तो बच्चों प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या नहीं होती है। तो इसमें कहा गया कथन किस होती है, तो इसका कथन कैसा बच्चों? असत्य, क्योंकि पूर्ण संख्याओं में बच्चों पूर्णांक में ऋणात्मक पूर्णांक भी आती हैं, जबकि पूर्ण संख्या में कोई भी ऋणात्मक संख्या नहीं होती है। पूर्ण संख्या में कोई ऋणात्मक नहीं होती है, लेकिन पूर्णांक में ऋणात्मक संख्या आती हैं, इसलिए प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या होती है। तो बच्चों इसका कथन कैसा है? असत्य है। इस यहाँ पर क्या होना था कि नहीं होती है। तीसरा कथन है कि प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। तो बच्चों इसका कथन है असत्य, क्योंकि परिमेय संख्या में अन्य कई प्रकार की संख्याएं आती हैं, जिनको पूर्ण संख्या के जैसे प्रदर्शित नहीं किया जा सकता। यानी कुछ संख्या ऐसी आती हैं जिनको पूर्ण संख्या के रूप में प्रदर्शित नहीं किया जा सकता, इसलिए प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्ण संख्या नहीं होती है। और इसका कथन है कि होती है। तो इसका कथन कैसा बच्चों? सवाल का कथन कैसा है? असत्य होगा। तो आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।